कोरोना वायरस पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक सदमे से कम नहीं था। कई लोगों ने इस चीज़ में अपनी जानें दी, कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, कई के पूरे बिजनेस ही डूब गए। लेकिन आज हम बात करेंगे उनसे जिन बेचारों का कुछ कसूर भी नहीं था और वो बेचारे ट्रेन के नीचे आके मर जाते, जिनको 100 200 किलोमीटर चलना पड़ा। उनसे पूछेंगे आज हम सवाल कि कोरोना वायरस का और लॉकडाउन का उनकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा और ऐसा गवर्नमेंट ने क्या उन्हें सपोर्ट दिया। जो हमने प्रधानमंत्री के फंड में जो अपने पैसे हमने दिए थे, क्या वो पैसों का सही इस्तेमाल हुआ? आइए पूछते हैं उनसे। सर आप बताइए कि कोरोना वायरस जो लॉकडाउन ये जो लगा, इसका आपकी ज़िंदगी में क्या असर हुआ और मतलब क्या चीज़ ऐसी हुई, ये बताइए। अरे भाई साहब, इसमें तो आदमी के लिए लेने देने बहुत करने पड़ गए थे, जो कि इंसानों को खाना पीना अपना मुश्किल पड़ गया था कि कैसे क्या घर से बाहर निकलना भी मतलब जो दुश्वार हो गया था। अच्छा। और जो है देखो आदमी को। आपका किस चीज़ का आप क्या चीज़ का काम करते हो? कबाड़ी वाले? हम तो कबाड़े का काम करते हैं। अच्छा, तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असर पड़ा होगा। चीज़ क्या ये बिल्कुल ही काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब तो काम ही नहीं रहा बिल्कुल। आदमी बहुत हद से ज़्यादा परेशान हो गया। परदेसी आदमी तो है ही नहीं, वो तो बेचारा भाग रहा है, वो क्या करेगा, काम धंधे तो है ही नहीं। यहाँ पे लेने देने पड़ गए हैं इंसानों को, कहाँ से अपना खर्चा पूरा करेगा, कहाँ से भाड़ा देगा, क्या करेगा। तो इंसानों को जो है मजबूरी हो जाती है, तो इसलिए भागना पड़ता है, क्या करेंगे। अच्छा, तो आप मतलब यहीं के रहने वाले हो? नहीं, हम तो यूपी के बदायूं के रहने वाले हैं। यूपी के। तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे कई मजदूर लोग गए अपने गांव गए, उनको बहुत सारी मुश्किलें आई, तो आपके साथ भी आपने कुछ ऐसा कुछ फेस करा? फेस क्या करा, जो लोग मतलब देखो जाने वाले थे वो कोई पैदल भागे थे, कोई कैसा भी भागा था, मतलब देखो गांव मतलब पहुंच गए। और कोई इंसान देखो भूखमरी से मरा, कोई कैसे भी हुआ। मतलब बहरहाल इंसान परेशान हो जाता है तो मतलब पहुंचता है, और हालात से जो है इंसान चला भी जाता है, कोई ऐसी तो है नहीं। अब जो है इंसान को मतलब देखो काम धंधे तो अपना करने पड़ेंगे, हो या नहीं हो, समझे। अब कहाँ तक अपने इंसानों के आगे भीख फैलाएंगे, हाथ फैलाएंगे कि हमें दे दो, हमें दे दो। कोई भी नहीं देता है भाई साहब यहाँ। अब जैसे अब अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन जो है वो हट चुका है, अनलॉक अब वापस से थोड़ा बहुत काम धंधा। तो आप बताओ कि आपको अभी भी मुश्किलें किस तरह की फेस करनी पड़ी, किस तरह की मुश्किलें आप अभी झेल रहे हो? भाई साहब मुश्किलें तो पहले से भी ज़्यादा हैं इस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि काम धंधे तो हैं ही नहीं, और आदमी के खर्चे तो बराबर के हैं रोज़ के। और आदमी पैदा करेगा जब ही तो खर्चा करेगा, जब पैदा ही नहीं होगा तो खर्चा कहाँ से करेगा। अभी तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और गवर्नमेंट से आपको कुछ हेल्प हुई? मतलब कुछ भी नहीं हेल्प हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कोई हेल्प नहीं। मतलब जिस तरीके से गवर्नमेंट कह रही थी कि हम गरीबों की सहायता करेंगे, जैसे हम मतलब जो देने लायक थे, जैसे जो हम जैसे लोग थे, उन्होंने उनके केयर फंड में पैसे ट्रांसफ़र करे, तो उस चीज़ का कुछ हुआ उसका? पास भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ। हम रानी गार्डन झुग्गियों में रहते हैं, हमारे पास कोई भी कुछ देने को नहीं आया, न लेने को आया, न कुछ भी कुछ। हमने अपने आप से ज़िंदगी काटी थी, कबाड़े का काम कर रहे थे हम, फिर भी आलू प्याज भर के लेके आते थे और अपना गुजारा करते थे। फिर भी पुलिस वाले मतलब टिकने नहीं देते थे। अच्छा। वो लॉकडाउन में मतलब वो बेचने को भगाते थे गली में, ऐसे कि बेचो मती। अपना गुजारा मतलब करा था जैसे तैसे, जो भी करा था गुजारा। आलू प्याज बेचा था भाई साहब हमने। अच्छा, उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमने आलू प्याज बेचकर अपना गुजारा किया? हाँ जी। अच्छा। आलू प्याज और हमने गुजारा करा था, उसी से अपना देखो जी रहे हैं। ना तो हम तो कभी के देखो मर गए होते, कोई भी भाई साहब नहीं देने को आता है, कोई इंसान नहीं सुनता है कि किसी की। और जब आपने वापस से अपना काम जो ये आपका जो मेन काम है वो आपने कब से चालू करा? ये हमने अभी 10-15 दिन से चालू करा है। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब तो आदमी ये कोरोना वायरस के ज़रिए से तो आदमी ऐसा छुआ छागरी मानता है, जो कि नहीं घर पे बुलाता है नहीं किसी। क्योंकि ये काम तो ऐसा है, फ्लैट पे बुलाएगा जब ही देगा इंसान। तो इंसान जो है देखो कोरोना में आदमी बुलाने से डिस्टर्ब करता है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी को कोरोना हो। हाँ। तो आगे आके अंदर फ्लैट में हमारा कोरोना फैल जाएगा। तो इस चक्कर में काम सारे डाउन हो गए, कोई किसी को नहीं बुलाता है। एक मैसेज जो आप हमारी गवर्नमेंट को, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर कोई जो दिल्ली की गवर्नमेंट हो, आप उनको ऐसा मतलब कोई मैसेज देना चाहेंगे कि आपकी हेल्प करे, ऐसा कुछ उनको बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? भाई साहब क्या बताएं, हम ये लॉकडाउन जिस टाइम पे लगा था तो हमने सारी सुविधा मांगी थी, राशन पानी भी हमने मांगा था। पर यहाँ हमारा
और राशन कार्ड वो मांग रहे थे, तो राशन कार्ड हमारा बना नहीं था, तो हम लोगों को नहीं तो राशन दिया गया, नहीं तो कुछ दिया गया, ना किसी ने कुछ कागज़ बताया कि ऐसे से ऐसे बनवाओ। हम तो भाई आपको बता रहे हैं कि आलू प्याज से गुजारा करा था। हमें तो किसी गवर्नमेंट ने तो हमें तो सहायता ही नहीं दी थी, किसी ने किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं थी। अच्छा, तो अब आप क्या देखते हैं कि अच्छा एक और बात बताइए कि आपको मास्क, जैसे मास्क, सैनिटाइज़र, इन सब चीज़ों में भी बोला था कि हाँ जागरूक करेंगे, कई एनजीओ उठ के आए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि आपको किसी ने मास्क प्रोवाइड किया हो, कुछ ऐसी कोई सैनिटाइज़र या जागरूक किया हो या टेस्ट हुए हो आपके वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। ये कुछ भी नहीं हुआ था भाई साहब। पर ये था, हम अपने झुग्गियों में पड़े हैं, देखो अपना जैसा भी काम चला रहे हैं, अपना खाना पीना कर रहे हैं। इंसानों से लेने को भी जाते थे तो वो बोलते थे कि जाओ वहाँ भंडारा बट रहा है, वहाँ देखो लाइन लगा के खड़े हो, तो वहाँ खाओ जाके। वहाँ भी देख रहे हैं तो किलोमीटर दूर तक देखो लाइन लगी है, तो कहाँ इंसान भूखा मरेगा दोपहरी तक। इसलिए अपना देखो आलू प्याज से गुजारा करा था। ये लाइन भी देख के आदमी घबरा जाता था कि क्या मालूम किस टाइम पे खाना मिलेगा, किस टाइम पे नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपको भंडारे तक में मतलब खाने तक का? हाँ, बहुत लंबी लाइन लगती थी। देखो कौन कहाँ जाता था, देखो लाइनों में कौन लग रहा है इतना। देखो इंसान अगर लाइन में लगेगा तो भूखा ही मर जाएगा। चलो हम तुम बच जाओगे, बच्चे थोड़ी ना देखो साथ इतना देखो वो करेंगे। ठीक है, चलिए हम दुआ करते हैं कि सब कुछ आपके लिए भी सब कुछ जल्दी से जल्द सही हो और सबके लिए ठीक हो। धन्यवाद। थैंक यू भाई। कोरोना वायरस पेंडेमिक का और लॉकडाउन का आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा, इस बारे में आप बताओ। कोरोना वायरस से हम लोग को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, खासकर ऑटो वाले को, जो 2 महीने बैठ के खाना पड़ा। उसके बाद फिर भी काम सही से नहीं चला और फिर गांव जाना पड़ा। वो भी 10,000 रुपये खर्च करके गांव गए, फिर 1 महीने बाद वापस आए, काम थोड़ा खुल गया तो आए। उसके बाद सरकार भी थोड़ी बहुत मदद की, जो 5,000 रुपये दिए और फ्री राशन जो 3 महीने के लिए बोला था, उसमें मुझे 1 महीने मिला, बाकी 2 महीने तो अभी नहीं मिला है। अच्छा, 1 महीने मिला। अच्छा, 1 महीने मिला? हाँ, 1 महीने मिला। और जिस वक्त आप गए थे, जिस वक्त आप गांव गए थे, उस वक्त किसी तरह की आपकी कोई सरकार ने मदद करी? नहीं, उस वक्त तो कोई मदद नहीं मिली थी। जब मैं गांव में था तब मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था, जो आप ऑनलाइन कीजिए, आपके मोबाइल में बैलेंस जाएगा। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन किया तो मेरे मोबाइल में बैलेंस गया 5,000 रुपये। अच्छा, तो अब जैसे लॉकडाउन जो है वो खुल चुका है, ठीक है, अब अनलॉक चल रहा है, लेकिन अभी भी काम धंधे इतने अच्छे से नहीं है। तो आप अपना बताओ कि आपका भी क्या है और आपकी कमाई मतलब कितनी हो जाती है, क्या ये चीज़ बताओ। काम धंधा की तो बात है, ऐसे तो हर लाइन पिटा हुआ है, लेकिन खास के हम लोग का काम जो है अभी फ़िलहाल 400, 500, 700, ज़्यादा से ज़्यादा 600, 700 से ऊपर नहीं जा पाता है, जो कि 1000, 1200 का काम हो जाता था। अगर 12-14 घंटे ड्यूटी करते थे तो 1000, 1200 का काम होता था। अभी के टाइम ऐसा है जो 500, 700 तक अटक जाता है। फाइनेंसर भी तंग कर रहे हैं, जो पैसे दो काम खुल गया है, लेकिन काम पूरी ढंग से खुल नहीं पाई है, पूरी ढंग से हो रही। तो जैसे हम आपके ऑटो में भी देख सकते हैं भाई, एक बार ऑटो में भी देख सकते हैं, जैसे आपने पूरा ये शील्ड लगाया, आपने मास्क पहना है बिल्कुल। तो आपके लिए जैसे ये चीज़ है कि आप 3 जनों से ज़्यादा बिठा नहीं सकते ऑटो में, है ना, 3 जनों से ज़्यादा बिठा नहीं सकते, और भी ऐसी कई सारी चीज़ होगी। तो क्या क्या आपको मतलब क्या प्रिकॉशन लेके चलने पड़ते हैं कि आपको फिर ही आप सवारी बिठा सकते हैं, और 3 जनों को बिठाए तो क्या आपके लिए ये चीज़? जैसे हम 3 जने को बैठाते हैं, अगर एक सवारी उतरती है उसके बाद गाड़ी को सैनिटाइज करते हैं, पन्नी रखे हुए हैं सेफ्टी के लिए। जो अब अगर पैसे लेते हैं तो उस पर सैनिटाइज मार के अपने जेब में रखते हैं, और सवारी को उतरते ही फिर सैनिटाइज करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा सवारी हम बैठाते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे आपका गांव कहाँ पर है? गांव हमारा बिहार है। बिहार। और बिहार के हमने देखे कई सारे मज़दूर को बहुत परेशानी हुई। तो आप अपना बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? हमारे साथ भी जिस तरीके से मजदूरों को हुआ उस तरीके से तो हम लोग भी तो एक तरीके से मजदूर ही है, जो देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ, पब्लिक कन्वेंस कर रहे हैं, तो देश की ही सेवा हुआ। लेकिन क्या किया जाए, इसमें सबकी परेशानी है तो हमारी भी परेशानी है, ऐसी बात नहीं है। सरकार की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिली जब आप गांव जा रहे थे? गांव जाते समय तो कोई राहत नहीं मिली थी। जब मैं गांव पहुंचा उसके बाद मैसेज आया हुआ था, जो
आपके अकाउंट में सब जितने भी ऑटो टैक्सी वाले जो भी है कॉमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस बैच वाले उनको 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। उसके लिए भी सरकार ने 3 महीने के लिए बोला था, जो 3 महीने दिया जाएगा, लेकिन 1-1 महीने सबको मिला। ठीक है। अब जैसे कि अब जो है अनलॉक, अब अच्छा जो ये लॉकडाउन जो लगा था, जो लॉकडाउन, तो आपने वापस से यहाँ आके वापस से कब अपना काम वगैरह स्टार्ट करा? काम खुलने के 10 दिन बाद मैंने जब 21 मई या जून में, मई में शायद काम खोल दिया था, तो मैं 1 तारीख को लगभग यहाँ आया था। किसी भी तरह की, जैसे ऐसा बोल रहे थे कई सारे एनजीओज या फिर गवर्नमेंट ने भी हमारे ऐसे बोला था कि जागरूक करेंगे और सैनिटाइजर और नहीं, मास्क, ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ भी प्रोवाइड कुछ नहीं प्रोवाइड। ऐसा कुछ भी आपको जागरूक भी नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया? बताया गया जो अपना मास्क लगा के अपना सेफ्टी में चलो, अपना जो भी है पन्नी जैसे लगाए अपने तरफ से लगाए, गाड़ी को जो भी सैनिटाइज करना अपने तरफ से करवाए, सारा कुछ अपने हैंड से ही करना पड़ता है। तो आप लॉकडाउन की स्टार्टिंग में चले गए थे या फिर आपको बाद में पैदल चलना पड़ा? लॉकडाउन होने के बाद गए। मतलब आपको पैदल वगैरह, मतलब मुश्किल तो खैर आई होगी, लेकिन मुश्किल तो बहुत सारी आई थी। मुश्किल तो बहुत सारी, जब वो जो ट्रेन स्पेशल ट्रेन जो चालू किया था ना, उस बीच में मैं जब गया था। अच्छा, उस बीच में आप गए थे? हाँ, वो भी वहाँ से क्या कहते हैं बसंत कुंज से वो ऑनलाइन किए थे, तो बसंत कुंज पे मैसेज आया था, वहाँ जाके पूरे दिन लगा, उसको पूरा टेस्ट उस्ट किया, उसके बाद फिर बस से आनंद विहार लाया, आनंद विहार से ले गया। अच्छा, एक कोई मैसेज आप देना चाहोगे लोगों को या फिर हमारी गवर्नमेंट को कि क्या आपकी किस तरीके से, मतलब आप जैसे लोगों की जो हर वक्त सेवा करते हैं, हम जैसे हम लोग अगर हमें कहीं जाना होता है तो आप मतलब जो जितने भी आप जैसे लोग होते हैं जो इतना बड़ा काम करते हैं, लोग इतनी सेफ्टी, उन लोगों का आप क्या, और गवर्नमेंट को क्या आप कुछ कोई चीज़ आप बोलना चाहो तो? गवर्नमेंट को हम यही कहेंगे जो जितना हो सके काम धंधा का जो है सिलसिला थोड़ा बढ़ाया जाए, काम धंधा ढंग से चलाया जाए, और क्या कर सकते हैं जिससे हमारा भी काम चले और पब्लिक का भी काम चले। कोरोना वायरस का और लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन लगा कोरोना वायरस की वजह से, इस चीज़ का आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर पड़ा है, जिससे हम सब मतलब कि ये हो गए, एक किस्म का मोहताज हो गए। सरकार की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिल रहा है। अच्छा। और इस टाइम तो बस खाने के लिए तरस रहे, काम ही नहीं है। काम बिल्कुल भी नहीं है? काम बिल्कुल ही नहीं है। अल्ट्रेशन का काम करते हैं, अल्ट्रेशन रखा हुआ ये। अच्छा। हाँ, काम बिल्कुल नहीं है। और जैसे लॉकडाउन के बाद जो अभी ये अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अनलॉक हो चुका है, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका काम वगैरह मतलब कुछ है ऐसा? बिल्कुल चौपट हो गया काम, बिल्कुल चौपट। हाँ, काम बिल्कुल ही नहीं है, और 2 रुपये का भी काम नहीं है इस टाइम। अच्छा। हाँ जी। और मतलब जैसे हम जैसे लोगों ने सरकार के फंड में हमने पैसे डाले थे, गरीबों की मदद होगी, ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ चीज़ मतलब सरकार की तरफ से किसी भी तरह की? नहीं जी, एक रुपया भी नहीं आया। जनधन योजना का मेरा अकाउंट खुला हुआ है, उसमें 1 रुपया भी नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, 1 रुपया भी नहीं आया हम लोग के पास में। ना मेरे मिसेस का आया, ना मेरे भाई का आया, ना मेरे भाभी का आया, किसी का भी नहीं आया। अच्छा। हाँ, 1 रुपया भी नहीं आया किसी का। तो अब आपका जो ये काम है, इसमें मतलब अब आपको किस तरीके की दिक्कत और परेशानियां झेलनी पड़ रही है? दिक्कत ये है कि भाई एक टाइम खाते एक टाइम रहते हैं, काम नहीं है। एक टाइम खाते एक टाइम भूखे रहते हैं, बस गुजारा कर रहे हैं किसी तरीक़े से, अपना सेफ्टी रख करके गुजारा कर रहे हैं। ऐसा बोला गया था कई एनजीओज़ ने और गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला था कि लोगों को जागरूक करेंगे, मास्क का प्रोवाइड करवाएंगे और मतलब उनको कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करेंगे, मास्क प्रोवाइड कराएंगे, सैनिटाइज़र प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं, हम लोग के पास में कुछ भी नहीं आया। यहाँ पर ना सैनिटाइज़र आया, ना मास्क आया है, ना किसी किस्म का इमदाद आया है, मदद आया है, कुछ भी नहीं आया हम लोगों के पास। लोकल लोगों ने कभी मतलब मदद वगैरह कुछ करी है? मतलब मोहल्ले के लोग हैं वो थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं, बस सरकारी कोई मदद नहीं आया। सरकारी कोई मदद नहीं मिली आपको? बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा। रोटी एक टाइम मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती। पड़ोसी हैं वो दे देते हैं, खा लेते हैं, बस। किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं मिली? कोई भी मदद नहीं मिली। अच्छा। जो तनख्वाह देते थे उससे सिर्फ कट रही है। अच्छा। जो सरकार तनख्वाह देती थी उसमें जैसे कि 5,000 किसी के, वो 2,500 कर दिए।
अच्छा काम करना करो ना कर भाग जाओ अपने घर। अच्छा इस तरीके से मतलब बहुत दिक्कत परेशानियाँ हाँ। अभी झेलने को अब जहाँ क्या हम बच्चे हमारे साथ है, बीवी हमारे साथ है, इंटरव्यू बस। और अंकल जी आप मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा बोला गया था। हाँ जी अपने रहने के लिए अच्छा झुग्गी में रहते हैं। तो अंकल जी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे बोला था कि एनजीओज़ ने काफ़ी सारे कि आप मास्क प्रोवाइड होंगे या ऐसा कुछ प्रोवाइड हो आपको जागरूक या टेस्टिंग वगैरह कोरोना वायरस की टेस्टिंग वगैरह ना ये हमें कुछ पता नहीं है, कोई कुछ ये भी नहीं कोई टेस्ट कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। कोई जानकारी नहीं है। ये जो मास्क लगा रखा हमने लोग देखा देखी पड़ोसी दिया पड़ोस जैसे पता भी ऐसे लगा कर पड़ोसी ने दिया। भाई को हमें कोई जानकारी भी नहीं है इसके मामले में। किसी भी तरह की कोई भी ऐसी हो नहीं। भाई ये कारोबारी भी बंद है हमारा, जो काम आता है वो भी नहीं आ रहा, कुछ कराने की वजह नहीं आ रहा। तब हम धोबी हैं, परहेज करते हैं, काम नहीं है। काम वगैरह बिल्कुल ही वो हो गया वो। अच्छा अब जब आपने जो अपना जो ये काम वापस से जो आपने खोला तो ये कौन से मतलब जब लॉकडाउन 1 लगा तो लॉकडाउन 2 के बाद मतलब किस पॉइंट ऑफ टाइम में खोला आपने वापस से अपना काम वगैरह कब से चालू करा? जब से ये लॉकडाउन लगा जब से काम बंद है। बंद अभी भी मतलब कोई वो नहीं है? अब भी ऐसी है। नहीं, अब भी काम नहीं है। बिल्कुल भी देखो बैठे हुए हैं, काम ही नहीं है, सामने का पोजीशन दिखा कुछ है ही नहीं ना। लोग दशा 4 महीने से कुछ कम नहीं। अच्छा 4 महीने 4 महीने हो जाएगा लॉकडाउन के अब। हाँ 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 4 महीने से मतलब कभी 50 आ गए, हाँ कभी 100 आ गए, बस। कभी 50-100 हाँ मतलब 4 महीने से मतलब हाँ इतनी आते हैं 50 का, कभी नहीं कभी आते। बिल्कुल ही नहीं आते। तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब दिक्कत परेशानियों का बहुत दिक्कत, बहुत तो ज़्यादा। आप मतलब हमारी गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहोगे कि मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें मदद करनी चाहिए, एक मैसेज कि हाँ हमारी कुछ ऐसे कुछ हाँ तो मदद तो चाहा, सरकार मदद करे तो जभी तो कि है हम सरकार की तरफ से। अब मदद ही नहीं करते सरकार तो क्या कर सकते। कुछ भी उन्होंने कुछ नहीं करा मदद हमारे साथ। हम इसमें पड़े देख लो, झुग्गी में देख लो आप फोटो खींच के। हैं? तो कहाँ कौन देगा मदद? कोई भी ना देगा। कोई आस पड़ोस से दे दिए तो दे दिए। 2024 में हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर इस वक्त हम लोग आपदा का टाइम में सरकार हम गरीबों को मदद नहीं करता है तो 2024 में हम लोग वोट नहीं दे पाएंगे बीजेपी को। जैसा हमने सोचा था कि कांग्रेस ये मतलब घोटाला कर रही है तो एक नए आदमी को बैठा करके हमारे मोदी जी बैठे थे तो वो अच्छा काम करेंगे, मगर इस टाइम अगर साथ नहीं देंगे हमारे सरकार तो आगे हम लोग कैसे उनको साथ देंगे? बात ये है। तो बस आप यही मैसेज देना हाँ जी, सरकार को यही मैसेज देना चाह रहे हैं। भाई हमारे वोट से वो बैठे हैं, हम लोगों ने उनको बैठाया, एक नए आदमी को बैठाया इसलिए कि हम लोग के हक में कोई अच्छा काम करेंगे। मगर ये तो उल्टा हो रहा है भाई। सीट में जो भी बैठता है जनता को कोई नहीं सोचता है, सब अपना अपना सोचते हैं। सब दोनों पेट भरते हैं। और अगर इस टाइम पड़ोसी हम लोगों को खाने ना दे तो भूखे हम लोग मर जाए इस उम्र में। 80 साल के हमारे बड़े भाई की उम्र है, 65 साल की हमारी उम्र है, हम लोग तो भूखे मर जाएं अगर पड़ोसी मदद ना करे तो। और काम बिल्कुल मेरा अल्ट्रेशन का काम चौपट हो गया, भाई का प्रेस का काम चौपट हो गया, क्या कहा जाए। अब 50 रुपया 30 रुपया 40 रुपया 50 रुपया काम आता है, उसमें क्या होने वाला? चाय तक नहीं बन पा रही है, तो घर में चाय तक नहीं बन पा रही है सुबह का टाइम में। घर के 6 मेंबर। और ऐसे में मतलब सेविंग्स वगैरह जो भी होती है वो भी खत्म सेविंग तो है ही नहीं। हम लोग का सेविंग तो है ही नहीं, क्यों हम लोग रोज कमाते रोज खाते, सेविंग होगी कहाँ से? अच्छा अब वो रोज वाला हाँ, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो। अब वो रोज वाला वो चीज़ जा चुकी है मतलब हाँ। अब इस जिस दिन लॉकडाउन कुआं नहीं खुदता बस पानी नहीं मिल पाती नहीं।